Hello children, how are you? क्लास 7 हिंदी ग्रामर चैप्टर 4 शब्द विचार जो था हमारा उसका ये 4th टॉपिक है हमारा अनेकार्थी शब्द। तो आज हम लोग जो है अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे, यानी एक जो शब्द है उसके अनेक अर्थ होते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जैसे यहाँ पे देखो पिक्चर में दिख रहा है ना, हाथ, सूंड और कर, तीनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन उसको कर अगर लिखेंगे ना एक सिंगल वर्ड भी, तो उसका रिलेशन भी उससे मतलब उसका अर्थ भी जो है हाथ, सूंड और किरण से होगा। इधर दूसरा एग्जांपल देखो, पत्र लिखा हुआ है, पत्र में पत्ता, चिट्ठी, पंख, तीनों को अगर पत्र लिखेंगे तो तीनों का अर्थ भी जो है एक ही होगा। तो अनेकार्थी इसे कहेंगे, एक शब्द होता है उसके अनेक अर्थ होते हैं। तो हम वही पढ़ने वाले हैं आज। ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी एवं उच्चारण एक समान हो पर उनका अर्थ भिन्न अलग हो, अनेकार्थी शब्द जो है कहलाता है। ठीक है, ये हमने इसकी परिभाषा के थ्रू पढ़ लिया है। अब हम इसकी जो है अनेकार्थी शब्दों की सूची देखेंगे। पहला देखो, आराम, बागीचा, विश्राम और शांति। अब बगीचा कैसे हो सकता है, विश्राम में तो आराम से लगा सकते हो आप, पर शांति और आराम तो ये भी इसके अर्थ में ही आएगा। शेर, एक जंगली जानवर, गजल का शेर। ठीक है, शेर जो जैसे हम शेर करते हैं ना, शेर सुनाते हैं किसी को, तो वो भी शेर ही होगा, और जो जंगल का राजा है वो भी शेर ही होगा। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, पर बोलने में एक ही आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में एक ही, उच्चारण में एक ही है। स्नेह, प्रेम, तेल, भाव, कीमत, भावना, मुद्रा, धन, भाव, हाव। मन, गणित में तोल 40 किलो, मणि जो है व्यक्ति का मन। तो यहाँ 2-3 मन का मतलब है गणित में जो तोल करते हैं ना, कितने मन है, तो 40 किलो वाला मन वो भी हो सकता है। मणि जो नागमणि होती है वो भी हो सकता है, और व्यक्ति का जो मन है वो भी हो सकता है, यानी कि 2-3 इसके अर्थ है। ख्याल, ध्यान, गायकी का एक प्रकार भी होता है। इसके बाद देखो, 8 वृत्त और फुटबॉल का गोल या शून्य। गोल जो होता है वो अपनी जो बॉल होती है वो भी गोल है, वृत्त एक गोला बनाते हैं सर्कल, वो भी गोल है, और शून्य भी हम गोल ही लिखते हैं। कुल, वंश, सारा, पक्षियों की आवाज। मंजिल, रास्ता, लक्ष्य, भवन, तल। खेत, खेत खलियान और मरना। भर, भरना एक निपात। काम, कार्य, कामदेव मतलब प्रयोजन। दल, पत्ता, झुंड, फौज का दस्ता, जो एक ग्रुप होता है ना, उसको कह सकते हैं। झुंड भी कह सकते हैं, पत्ता भी एक अकेला होता है, उसमें कई सारे पत्ते होते हैं। धारा, कानून की धारा, ठीक है, जो कानून जैसे 144 कर्फ्यू के लिए लगी होती है ऐसे, और नदी की धारा जो लहर होती है उसके लिए। तो इस तरह में जाना कि जो शब्द तो एक है लेकिन इसके कई कई अलग अलग अर्थ है। अब हम देखेंगे, और देखो तो और भी एग्जाम्पल्स हैं आपके, इतना सारा तो मैं कुछ रीड कर देती हूँ। भाग, भाग्य, गणित का भाग, लाख, 100, 1000 यह एक संख्या भी है, और सील लगाने वाला पदार्थ भी है। पास, निकट, परीक्षा के पास, परीक्षा में पास। सितारे, नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे। कलाकार, साड़ियों पर लगने वाली जरी गोटा सितारे, मतलब जो आपने देखा होगा आपके मामा वगैरह के पास होंगे ऐसी हैवी साड़ियाँ, उसमें कुछ वर्क होता है, उसको भी आप सलमा सितारे जो बोलते थे उस समय। लाल, बच्चा, बेटा, लाल रंग, कृष्ण। सर, सिर, आदर सूचक शब्द, तालाब। अलिका, भौरा, कोयल, सखी, बिच्छू। कनक, सोना, गेहूं, धतूरा, नशे का पदार्थ। कल, आने वाला कल भी, और बीता हुआ जो दिन है या मशीन का एक पुर्जा भी आप कह सकते हो। तो इस तरह हमने बच्चों देखा कि जो है अनेकार्थी शब्द आपको बता ही दिया मैंने कि एक अर्थ होता है, एक शब्द होता है, उसके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। तो इस तरह यहाँ पे हमने जो है डिटेल में देखा। अब इसमें कुछ सेंटेंस में आप देख सकते हो, वो भी आप समझो। यहाँ पे फर्स्ट देखो, यदि अनेकार्थी शब्द का प्रयोग नाम के अर्थ में किया जाता है तो उसे अर्थ एकदम भिन्न हो जाता है, अनेक अर्थों वाला नहीं रहता है। अनेकार्थी शब्द विशेष प्रयोग के आधार पर देखो, मेहनत और मेजबान दोनों ने पत्तल दोनों में ही भोजन किया। सजावट के लिए एक मन, फूल खरीद लिए पर मन नहीं भरा। मन मतलब कि उसने 100 किलो तो लिए फूल, पर उसका जो जीव था उसका मन जो है नहीं भरा है। सुधा दिखाने पर के लिए पानी भर लाई। अब यहाँ देखो, भर भर 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। मन दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि अनेकार्थी में जो है एक अर्थ होता है, एक शब्द होता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। और इसके अभ्यास में ऑनलाइन कंटेंट में डाल दूंगी,
तो वहां सब फिल कर लेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है विलोम शब्द। परस्पर विरोधी विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक कहते हैं। विलोम का दूसरा नाम विपरीतार्थक भी है। तो देखो यहाँ अग्रज यानी बड़ा और अनुज यानी छोटा। हंसना रोना, तो तत्सम, इधर देखो अभी आपकी लिस्ट है उसमें से रीड आउट करती हूँ। घटना बढ़ना, जड़ चेतन, स्वतंत्र परतंत्र, पक्ष विपक्ष, आहार निराहार, सभ्य असभ्य, जीवित मृत, गर्मी सर्दी, खामोशी आवाज, क्रेता जो बेच रहा है, क्रेता जो बेचने वाला है, विक्रेता जो खरीद रहा है, सॉरी क्रेता जो खरीद सकता है और विक्रेता जो बेच रहा है, तोड़ना जोड़ना। काफी सारे इसके लिस्ट है और आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। कोई विलोम में आपको सिर्फ लर्न ही करना है, तभी आप समझेंगे कि जो है काफी सारी लिस्ट दे रखी है आपकी बुक में और भी है। देखो यहाँ मैं कुछ पढ़ देती हूँ। अकर्मक सकर्मक, अपना पराया, चर अचर, आदर निरादर, यश अपयश, आयात निर्यात, आर्य अनार्य, आशा निराशा, इष्ट अनिष्ट, उत्थान पतन, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, तो कृतज्ञ और कृतज्ञ। इतने सारे आपके विलोम दिए हुए बुक में, आपको बच्चों को लर्न ही करने पड़ेंगे, रीड आउट ही करने पड़ेंगे, तभी आप उनको समझ सकते हो। नेक्स्ट वन देखो, अब हमारा इसकी भी मैं जो एक्सरसाइज है वो ऑनलाइन कंटेंट डाल दूंगी। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक। ठीक है, जो सुनने में तो समान है लेकिन उसके अर्थ जो है भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो एकाध अक्षर या अंतर के बावजूद सुनने में, देखने में, पढ़ने में एक से लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत अंतर होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम, यानी सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर उनके जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अंश यानी कंधा और अंश वो हिस्सा, थोड़ा सा डिफरेंस, ज्यादा कुछ नहीं। अन्न अनाज, अन्य दूसरा, अचार एक खाद्य पदार्थ और आचार एक आचरण। अंबर वस्त्र या आकाश, अंबार ढेर, अनिल हवा, अनल आग, अपेक्षा इच्छा और उपेक्षा निरादर। इस तरह अयश, अब कीर्ति या बदनामी होगा, अयस वो लोहा है, अगम जहां पहुंचा ना जा सके और आगम शास्त्र, अरि शत्रु और अरि संबोधन, अरि इधर आना है कुछ इस तरह, आपने सुना भी अरि इस तरीके के लिए बोलते हैं। कुल वंश और कूल किनारा, तो बस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अंतर है और अर्थ में तो है ही सरी, बाकी सुनने में बहुत वो एक समान लग रहे हैं। आदि आरंभ वगैरह, थोड़ी मात्राओं का डिफरेंस है, वो भी हम लोग डीपली समझ ले, तो वरना एक साथ बोला जाए तो हम समझ पाएंगे नहीं कि किसके लिए कह रहा है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसका आंसर दे पाएंगे। आदि अभ्यस्त या लती, अवधि काल समय, अवधि का अवध की भाषा। तो बच्चों मैंने कई पढ़ दिया, आप लोगों को समझा दिया है कि जो एक दिन दिखने में तो आपको एक जैसे लगे पर जो है उनके जो सुनने में तो आपको एक जैसे लगे, सॉरी बोलने की अपेक्षा, और आपके जो है उनके आंसर जो उनके अर्थ वो अलग अलग भिन्न भिन्न होंगे। और अब हम पढ़ने वाले, इसकी भी मैंने एक्सरसाइजेज जो है ऑनलाइन कंटेंट में डाल दूंगी। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक बच रहा है शब्द युग्म। ठीक है, वो शब्द जो हिंदी भाषा में अनेक शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में होता है, जिनके कारण वाक्य अर्थ देता प्रतीत होता है, जैसे अनाप शनाप। शब्द युग्म कैसे कह सकते हो, जोड़े को कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम एक ही शब्द को एक ही अर्थ देने वाले शब्दों के जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। अब देखो यहाँ पर शब्द में युग्म में क्या क्या है, निरर्थक शब्द भी है, ठीक है, सार्थक शब्द भी हैं और सजातीय भी हैं, विलोम शब्द भी और पुनरुक्ति शब्द भी, यानी 5 प्रकार जो है इसके आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसे। ठीक है, निरर्थक जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, आगे देखो निरर्थक में देखो लल्लो चप्पो कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, चपड़ चपड़, अगड़म बगड़म, खर्र खर, तो ये जो अर्थ, ये वाले जो वर्ड्स है ना, इनमें दोनों का ही अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन हमारी जो बोलचाल की भाषा है या हमारी दैनिक दिनचर्या है उसमें हम लोग इन शब्दों का यूज करते हैं। सार्थक देखो, सार्थक शब्दों में सार्थक शब्द वो होंगे, सार्थक भी है कुछ और निरर्थक भी है। तो देखो यहाँ पे लूट पाट, ठीक है, तो लूट के साथ में पाठ हमेशा अपन बोलते हैं, जैसे चाय वाय बोलते हैं ना, तो लूट वाला शब्द तो सही है, लेकिन पाठ क्या है, चहल पहल, चहल मतलब चलना, पहल क्या है, और भिन्न छिन्न भिन्न, तो यहाँ पे कहने का अर्थ है एक शब्द तो आपका सही होगा और एक शब्द जो है आपसे अर्थ से मेल नहीं खाएगा, अलग होगा। हेरा फेरी, लोट पोट, जात पात, तो मतलब वो अपनी जो दूसरा वाला अर्थ है ना, दूसरा वाला शब्द उससे मैच नहीं कर रहा है, वो अलग है वो। टालम टोल या हाय तोबा,
लाग लपट। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है एक अर्थ तो सही सही से मतलब सार्थक है, और दूसरा जो शब्द है वो उसके अर्थ से मेल नहीं खा रहा, वो अलग से है, तो वो आपका सार्थक निरर्थक में हो जाए। सजाती देखो, सगा संबंधी, कुशल मंगल। हम पूछते हैं ना, किसी आपके समाचार पूछते किसी की कोई आता है तो कि आपके घर में सब कुशल मंगल है, तो वो साथ में से आदर सत्कार सॉरी, काम धंधा, मार पीट, ये हम लोग आपस में बातचीत करते हैं और हम लोग इन शब्दों को यूज में करते हैं, पर हमें पता नहीं पर्टिकुलर कि ये क्या है। ये सजाती एक ही जाति के शब्द है। रहन सहन के साथ में रहन बोलेंगे तो सहन में, हंसी खुशी बोलेंगे, रूखा सूखा बोलेंगे, साथ में बोलते हैं, मतलब ये वाले वर्ड्स। तो इसीलिए अब उसके बाद है हमारा विलोम। विलोम तो हम लोग पढ़े ही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हित अहित, आदान प्रदान, इधर उधर, उतार चढ़ाव और लेन देन। और लास्ट है हमारा पुनरुक्त शब्द। धीरे धीरे यानी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, बार बार उसी शब्द को बोलना, थोड़ा थोड़ा या कभी कभी या घर घर आदि। तो इस तरह बच्चों यहाँ भी आपको मैंने इसके ऑनलाइन कंटेंट में इसकी एक्सरसाइज डालूंगी। और अब लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारा एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्दों के अर्थ समान तो होते हैं पर बिल्कुल एक से नहीं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से इनमें सूक्ष्म अंतर है, बिल्कुल छोटा माइनस सा अंतर है, और इसे हम समानार्थी कहते हैं। जैसे संधि, किसी राष्ट्र से समझौता या अक्षरों का मेल संधि कह सकते हो। मेल, किसी व्यक्ति के साथ मिलना या दोस्ती कह सकते हो। विहीन, अच्छे गुण का अभाव, जिसके अंदर कोई अच्छे गुण नहीं है। और रहित, रहित भी उसी से मतलब है, लेकिन अच्छे या बुरे का अभाव कह सकते हो यहाँ पर। व्याख्यान, मौखिक भाषण और अभिभाषण जो लिखित भाषण है। फिर राजा का देखो, देश विदेश का वंशगत अधिकारी, और सम्राट जो है आपका राजाओं का अधिकारी है। प्रलाप, बकवास, चीख पुकार, हाय तौबा, और विलाप जो है दुख में रोना। ऐसे बच्चों आपकी लिस्ट बनी हुई है, और आप लोग, मैं आई होप आप लोग इसको रीड आउट करेंगे और लर्न भी करेंगे साथ में। तो हमारा जो चैप्टर है शब्द विचार, वो पार्ट 3 के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया है उसको, और ऑनलाइन क्लास में इसको लाइव क्लास से समझाऊंगी ही। और बच्चों आप लोग जो है इसके आंसर्स कंटेंट में जाके अपनी बुक में फिल कर लेंगे। ओके बाय। वो सब पूजा